Which statement A about the Avogadro's constant is correct? B. It is the mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms of any element. We'll see. मैं पूछ लेता हूँ सबसे, ठीक है? We'll see. I can ask. तो हम वो सारी डिस्कशन क्लास के एंड में करेंगे. Just a second. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Yes, I know, हमजा. अच्छा. It is the mass of 1 mole of any element. No, it is not the mass of 1 mole of any element. ऐसा नहीं है, ठीक है? बेसिकली MR जो होता है आपका, जो आपका MR है, वो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है? तो जो AR होता है, वो भी AR भी एलिमेंट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ वो फिर मॉलिक्यूल्स और उसमें नहीं जा सकता वो, ठीक है? अच्छा. इट इज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट. ये भी गलत है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्यों? एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट ये है कि आपके पास एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 into 10 to the power 23 particles, ठीक है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट खुद ये नंबर है. इट इज 6.02 into 10 to the power 23 particles, ठीक है? ये है एवोगाड्रोस नंबर. इट्स नॉट द मास, ठीक है? अच्छा. इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन. सो लेट्स सी. सर वॉल्यूम हमेशा 24 डीएम क्यूब होता है, तो 28 डीएम क्यूब क्यों नहीं होता है? एक सेकंड, ये कैसा सवाल है? एक सेकंड, मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले मुझे एक सवाल कर दो. अच्छा. इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन. नियॉन के एक मोल में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? क्योंकि नियॉन एटॉमिक गैस है, एटॉमिक एलिमेंट है, यानी इसका जो जो एग्जिस्ट करता है, दिस एग्जिस्ट्स एज एटम्स. तो अगर मैं बात कर रहा हूं मोल के, 1 मोल ऑफ नियॉन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने पार्टिकल होने चाहिए? मेरे पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 नियॉन एटम्स होने चाहिए, राइट? सो दिस इज करेक्ट. It is the number of atoms in 1 mole of neon. 1 Ne equals to 6.02 into 10 power 23 neon atoms. This is the correct one. क्योंकि 1 mole of neon में इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है? लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछे कि यार 1 मोल ऑफ O2 में कितने पार्टिकल होंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? आप जिसके 1 मोल की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसमें इतने पार्टिकल होंगे. यानी अगर आप 1 मोल ऑफ O2 की बात कर रहे हैं, तो फिर 6.02 इंटू 10 पावर 23 O2 के पार्टिकल्स होंगे. और अगर मैं आपसे पूछूं नहीं 1 O2 में मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताएं, तो एटम्स किस तरह निकाले जाएंगे? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो देयरफॉर इसका डबल हो जाएगा, यानी 12.04 इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा O2 एटम्स, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. हर दफा ये बात ट्रू नहीं होगी, लेकिन क्योंकि नियॉन एटॉमिक गैस है, तो इसके लिए ये बात ट्रू थी, बिल्कुल सही थी, ठीक है? So it is the number of atoms in 1 mole of one mole of neon. It is the number of atoms in 12 gram of any element. नहीं, any element नहीं हो सकता. This can only be carbon, ठीक है? Any element अगर आप बोलेंगे तो वो गलत बात है, ठीक है? Because we know periodic table में जो ARs लिखे हुए वो यही लिखे हुए, अगर उतना मास आप ले आए उस एलिमेंट का, तो वो 1 मोल के बराबर है, यानी वो उसके बराबर है जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है, राइट? तो दिस इज स्पेसिफिकली 12 ग्राम वाला सिर्फ कार्बन के लिए अप्लाई होता है. सही है, कोई प्रॉब्लम 1 में? अच्छा. अब जो है हमजा ने पूछा सवाल के सर वॉल्यूम तो हमेशा 24 डीएम क्यूब होता है, तो 28 डीएम क्यूब क्यों नहीं होता? बेसिकली देखो हमजा, जो 24 डीएम क्यूब हमेशा नहीं होता, ठीक है? ऐसी बात नहीं है. बात यह है कि देखो व्हेन यू आर मेजरिंग एट आरटीपी, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी तुम 25 डिग्री सेल्सियस, सही है, और प्रेशर तुम्हारा 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, विच इज तकरीबन तकरीबन 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल्स, ठीक है? अब इस कंडीशन पे गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम लेगा? वो तकरीबन 24 डीएम क्यूब लेता है, ठीक है? एंड देन यू कैन बेसिकली, अगर तुम आइडियल गैस वाली अजम्पशन अपनी फॉलो करोगे, ऑल्दो सारी गैसेस आइडियल नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से निकाला जा सकता है कि अगर तुम प्रेशर की जगह ये डाल दो,
मोल की जगह 1 डाल दो, क्योंकि देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में इट डज नॉट आस्क यू टू से 1 मोल ऑफ N2 या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम या 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, या ये नहीं, वो कहता है मोल ऑफ गैस, दैट्स इट। तो कोई भी गैस हो उसके मोल्स आप गिन के आप इसमें डाल दोगे, राइट। सो बेसिकली अब वॉल्यूम का क्या बन जाएगा, दैट विल बी NRT ओवर P। अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, n क्या आ रहा है 1, 8.31। टेम्परेचर की जगह तुम 25 डिग्री सेल्सियस था, प्लस 273 कर दोगे केल्विन के लिए, और अपॉन प्रेशर कर दो 1.013 इंटू 10⁵। दिस शुड एक्चुअली वर्क आउट टू बी प्रीटी क्लोज टू 24 dm³। करो कैलकुलेट करो, मीटर क्यूब में आएगी वैल्यू, लेट्स सी क्या आ रही है। तो आपके जो सर के फिजिक्स के सर ने जो सवाल पूछा था उसकी रीजनिंग ये है, दिस शुड कम आउट टू बी प्रीटी क्लोज, एग्जैक्ट नहीं आई, उसका भी रीजन बताता हूँ अभी, पहले ये बताओ। वन इंटू 8.31 इंटू 25 प्लस 273, 1.013 इंटू 10⁵ कितना आ रहा है? आ रहा है 24 dm³ आ रहा है, क्या आ रहा है 0.02444 मीटर क्यूब, यही आ रहा है। अब इसको 24 dm³ में कर लोगे कितना होगा, तकरीबन 24.44 dm³ आ रहा है, सही है। तो इसकी रीजनिंग यहां से आती है, ठीक है। ये भी एवागाड्रो भैया ही नहीं किया था, दिस वाज आल्सो डन बाय एवागाड्रो भैया ही। पता नहीं एवागाड्रो था या नहीं बोल्ट्जमैन था, याद नहीं मुझे तरह से, हो सकता है आई थिंक बोल्ट्जमैन था शायद, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। लेकिन ये भी उन्होंने ही की थी, और ये भी उन्हीं की एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ही डिड एक्सपेरिमेंट, ही हैड रूम टेम्परेचर प्रेशर, ही गॉट मेनी मेनी मोल्स ऑफ गैसेस, एंड जब भी उनका वॉल्यूम मेजर किया तो हमेशा 24 dm³ दे ऑक्यूपाइड, हमेशा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर दैट, ये सब वहां से आ रहा है, ये अपनी तरफ से कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट 28 dm³ भी हो सकता है, वैसी बात नहीं है 28 dm³ नहीं हो सकता, 28 dm³ भी हो सकता है, लेकिन किसी और टेम्परेचर किसी और प्रेशर पे, किसी और टेम्परेचर किसी और प्रेशर पे 28 dm³ भी होगा, एक मोल जो ऑक्यूपाई कर रहा होगा। किसी और टेम्परेचर किसी और प्रेशर पे एक मोल 100 dm³ भी ऑक्यूपाई कर सकता है। किसी और टेम्परेचर किसी और प्रेशर पे एक मोल 0.1 dm³ भी ऑक्यूपाई कर सकता है। बट अगर आप रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात करो तो वो इस तरीके से आया आपके पास, ठीक है। अच्छा, बहरहाल a bit of discussion, आ जाओ। Which equation represents the first ionization energy of iodine? तो कौन सी first ionization energy दिखा रही है आपको आयोडीन की? D, I gas becoming I plus gas plus E minus. Yes. So this is the first ionization energy of this thing. Let's see. The structures represent 3 compounds, each with 4 carbon atoms per molecule. Which row is correct? Lowest boiling point, highest boiling point. तो lowest boiling point or highest boiling point? Tell me the answer that you think is correct. नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, होपफुली और भी लोगों को समझ आएगा, अच्छी बात थी। इट वाज लाइक एक चीज है जो नहीं पता होती, हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रूफ ये रहा, P इक्वल्स टू एनआरटी है, ठीक है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज Y, फिर मिड X आएगा, फिर Z इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अलीशा कैन यू टेल अस व्हाई? डी, मरियम कह रही है डी। सर वाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। वाई इज वाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्यों है ये वाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? वाई इज वाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कुछ ना कुछ तो सोच के बताया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्स, वेरी गुड। सो अलीशा बोल रही है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो इसको बाइंड करके रख रही है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स में। वाई में क्या है? and then attraction between O and NS. NS? NA. Oh, अच्छा। So you're trying to say कि अलीशा में बोल रही है कि देखें ये वाली तो आयनिक बॉन्डिंग है, दिस इज एन आयनिक स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन आयन है, सोडियम आयन है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या बना है? ये सॉल्ट बनी है। सॉल्ट में क्या होती है? सॉल्ट में हमेशा आयनिक बॉन्डिंग होती है, राइट। अच्छा, इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, या इसमें कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी? वीक वैंडरवाल्स यानी टेम्पोररी डायपोल्स, राइट। सो अब यहाँ बल्कि परमानेंट भी हो सकती हैं, let's just say जो लीचा ने बोला, let's just say van der Waals, that should be better. Chirality हम इसमें नहीं देखेंगे, chirality is not going to give us any idea about the boiling point, ठीक है।
दैट डज नॉट गिव अस एनी आइडिया अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप स्ट्रेट चेन्स वगैरह की बात करें तो उसमें भी सारी स्ट्रेट चेन ही है, तो इट इज नॉट दैट। तो ये क्या है, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। ये क्या है, ये एस्टर है। एंड ये क्या है, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, ठीक है। सो वेरी गुड सदफ एंड अलीशा। सो द आंसर इज बी, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज y, फिर x मिडल है एंड z इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। परफेक्ट, 3b। आई होप मनी मुझे समझ आ गया हो, थोड़ा सा वहां पे हुआ होगा ऑल्टर। आपने भी आंसर दिया, चलो वेरी गुड। आई डेंट सी योर आंसर, यू टोल्ड, अच्छा ठीक है ठीक है, सही है, वेरी गुड। अच्छा, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ alanine is shown. What are the approximate bond angles x, y, and z in a molecule of alanine? The approximate bond angles x, y, and z. Don't be fooled by the actual angles shown over here. सही तरीके से देख के अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बताइएगा। x 120 है, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, बिल्कुल सही है। तो बच्चे बोल रहे हैं सी, लेट्स सी। y भी 120 है डेफिनेटली, बिकॉज इसमें भी 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। और z, क्योंकि इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो टेट्राहीड्रल है, दैट इज 109.5 डिग्रीज या 109 इन दिस केस, क्योंकि प्लस नहीं लगा। सो यू गाइस आर करेक्ट, इट इज सी। परफेक्ट। Flask Q contains 5 dm cube of helium at 12 kilopascals pressure. Flask R contains 10 dm cube of neon at 6 kilopascals pressure. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? ठीक है जी। अब ये सवाल यू कैन डू इट इन डिफरेंट वे, ठीक है जी। ऑल्दो मैंने इतना उस पर फोकस नहीं किया, तो आई जस्ट गो ओवर विद थोड़ा जनरलाइज तरीका। अच्छा, फ्लास्क Q contains 5 dm cube of helium at 12 kilopascals pressure. Flask R contains 10 dm cube of neon at 6 kilopascals pressure. If the flasks are connected at constant temperature, एक सेकेंड, if the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? या कि चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, do you know when you have a constant temperature, तो what thing do we use to solve it? पता है क्या? Do we know that? If you have, for example, PV equals to nRT, तो अगर उसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो देन यू गेट द फॉर्मूला दैट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट या इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है नी। एंड देन यू कैन से अच्छा P1 V1 विल इक्वल टू P2 V2, ठीक है नी। सो लेट्स जस्ट डू P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। so it's going to be P1 V1 equals to P2 V2। अच्छा, P1 क्या था, ओके, 12 किलो पास्कल्स 5 डीएम क्यूब, ठीक है जी। 12 किलो पास्कल्स 5 डीएम क्यूब, 5 डीएम क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। ना भी करेंगे तो चलेगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, प्रेशर 2 क्या है ना, और प्रेशर 2 में ये मत डाल दीजिएगा। प्रेशर 2 वो है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं दोनों को मिलाने के बाद, राइट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट। सो दैट इज द प्रेशर 2 दैट आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट। वॉल्यूम 2 हमें पता है 10 + 5, क्योंकि दोनों को मिला दिया, तो अब 5 की थी, एक 10 की थी, दोनों को मिला दिया, तो 10 + 5 15 हो जाएगा, राइट। इज गोइंग टू बी 15 डीएम क्यूब। सो व्हाट डू वी सी, 10 पावर -3, 10 पावर कैंसिल, तो आप कन्वर्जन नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। एंड देन योर P2 इज गोइंग टू वर्क आउट। अच्छा, दूसरी बात, मुझे किलो पास्कल में पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ से भी ये कन्वर्जन हटा रहा हूँ, आई एम आल्सो रिमूविंग दिस कन्वर्जन फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। इसको 12 भी रहने देते हैं, बिकॉज एक ही दफा में आ जाएगा आंसर, will not have to do any query. So 12 into 5 is 60, 60 divided by 15 is 15, 30, 45, ये तो 4 kilopascals I believe is coming out to be your final pressure, which is not the answer over here. 5, okay, तो इसका मतलब है हमें कुछ और करना पड़ेगा, we've done something wrong। 5 + 10, yes, 5 dm cube of helium at 12 kilopascals pressure contains neon at 6 kilopascals pressure। अच्छा चलो, लेट्स जस्ट डू इट अपना तरीके से, लेट्स जस्ट डू इट ऐसे। कैसे कर लेते हैं, विल जस्ट डू इट सीधा सीधा।
PV equals to nRT. ठीक है, इसको एक ही अपने तरीके से कर लेते हैं. Let's not try to make it any simplifications. अच्छा, flask Q contains 5 dm cube of helium at 12 kilopascals pressure. तो 5 dm cube of helium at 12 kilopascals of pressure. ठीक है, and that is equals to your nRT. ठीक है, that is equals to your nRT. जो भी आ रहा है, ठीक है जी, जो भी मोल्स हैं ऑफ हीलियम, राइट, वट एवर दी मोल्स ऑफ हीलियम यार. तो मैं इसके साथ एक छोटा सब्सक्रिप्ट लिख रहा हूँ, हीलियम के मोल्स के बराबर होगा. ठीक है जी. सो 12 into 5 is I guess 60. 12 24 36 48 60. So this is coming out to be 60 equals to NHERT. ठीक है. अच्छा, इसी तरह we can apply on the other thing, and we see that flask R contains 10 dm cube at 6 kilopascals pressure. So 10 dm cube at 6 kilopascals pressure. So 6 into 10 to the power 3. सही है जी. And N, और ये क्या था, नियॉन था, दूसरा वाला हमारे पास नियॉन है, and then R and T. So what do we see? We see 6 into 10 60. इसके भी R है, NNERT. राइट. अच्छा जी, अब अगर मैं मोल्स ऑफ हीलियम देखूंगा तो वो कितने आएंगे, 60 अपॉन RT. एंड इफ आई लुक एट द मोल्स ऑफ नियॉन, दे आर गोइंग टू कम आउट टू बी 60 अपॉन RT एज वेल. ठीक है, अब हम लास्ट टाइम लगा लेते हैं, PV इक्वल्स टू nRT. अब प्रेशर क्या है आपका, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. सो लेट्स सी, प्रेशर मैं निकालना चाह रहा हूँ. वॉल्यूम क्या हो चुका है, वो हो चुका है 5 + 10 15 हो चुका है. ठीक है, that is 15 into 10 to the power -3. And अब क्योंकि ये दोनों add up हो जाएंगे, these two will get added up. So 6, this shall become something like this, 60 upon RT plus 60 upon RT, right? So 60 plus 60, 120 upon RT हो जाएगा, right? I'm just writing in this in one go. I hope सबको समझ आ रहा हो. 120 upon RT हो जाएगा, and then into R. So RT cancel, and then your pressure is going to work out to be 120 over 15 into 10 to the power -3, which is going to be 8 kilopascals. Right? So the correct answer is A. I wonder why पहले क्यों गलत आ रहा था. P1 V1 equals to P2 V2 में अगर हम डालते हैं, possibly because we were not accounting for, हाँ वो मसला आया, we were not accounting for the other moles जो हमारे पास आए थे. ये मसला हुआ था पहली दफा में. Yes, A is correct. ठीक है, A is the correct option. मैं इसका और आसान तरीका दिखाऊं. This should have been P1 V1 equals to V2. I don't actually remember that. खैर, इस तरीके में कोई प्रॉब्लम, I will check out दूसरा आसान तरीका क्या था, मैं वो भी दिखा दूंगा. ठीक है, I'll show that, I'll send that to you guys as well. Any problems in this? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे. If you want me to go over anything and want me to explain again, तो let me know. I remember there used to be an आसान तरीका, ज्यादा आसान तरीका होता था. P1 V1 equals to P2 V2 से आ जाता था. But I seem to have made a mistake. मुझे याद नहीं आ रहा सही तरीके से. अच्छा, sodium chloride, water and air represent 3 states of matter: solid, liquid and gas. Which row is correct? कौन सी रो करेक्ट है? This is very easy. जल्दी से बताओ. So the correct one is solid है. ठीक है जी, this is solid, ये लिक्विड है और ये गैस है. तो देन यू शुड मैच द प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं. सॉलिड, पार्टिकल्स हेल्ड इन रिजिड स्ट्रक्चर, ये सही है. पार्टिकल स्टेशनरी तो खैर होते हैं स्टेशनरी, लेकिन दे मूव अबाउट फिक्स्ड पोजीशन. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन से दीज आर करेक्ट ऑप्शंस. रेजिस्टेंट टू चेंज शेप, यस, दे डू नॉट गो अंडरगो डिफॉर्मेशन. ठीक है, रिजिड होता है. रिजिड का मतलब यही होता है, शेप बरकरार रखेंगे अपना. So this also, अच्छा, can easily be compressed, गलत बात है. Liquids cannot be compressed. ठीक है, particles move, सही बात है. Particle stationary, इसमें गलत हो गया. Cannot be easily compressed, ये सही बात है. Liquids cannot be compressed. Can easily be compressed, ये सही है. Cannot easily be compressed, ये गलत है. Particles move, सही है. Can easily be compressed, ये भी सही है. तो कौन सा सारे सही है? यही वाला सारे सही है, D सही है. ठीक है, so the correct option is
डी, यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। ये तो अब मैं आई डोंट थिंक, मुझे बहुत से पता नहीं, बहुत बच्चों से करते हुए आ रहे हो, 6 क्लास से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ा है हमने 6 क्लास से। इस क्लास की अब मेरे ख्याल से तो 5 क्लास में भी सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज शुड बी known by you. The reaction pathway diagram for a catalyzed reaction and the uncatalyzed reaction between N2 and H2 is shown. Which letter represents the activation energy for the first step in the decomposition of NH3 in the presence of a catalyst? ठीक है, तो सही तरीके से पढ़ें क्वेश्चन को एंड टेल मी कौन सा आपको ये चीज दिखा रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन फैक्ट डी। हमने देखो सी नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा? सी इसलिए नहीं होगा बिकॉज सी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा है कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। कहाँ है कैटलाइज्ड? ये रहा, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये पूछा हुआ। सो यू हैव टू लुक इनटू द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वाला, यही होगा प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी में काम है और हमें जा रहा है रिवर्स में, तो रिवर्स में जाते हुए पहला स्टेप ये है, राइट। सो इट इज डी। अच्छा, nitrogen and oxygen can react together to form nitrogen monoxide. What is the bond energy of the bond between the atoms in NO? Okay, इसके लिए मुझे लग रहा है I'll have to give you some values. 2 सेकेंड, okay? Let me get those values for you. Because थोड़ा पुराना हो गया पेपर, तो then you used to get this data booklet, ठीक है। तो 554616 554,616, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सवाल आएगा तो उसमें वैल्यूज आपके पास लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ये ऐसा सवाल है या वैसे ही सवाल है जो है, हमें आता है ये सवाल, बस इसमें डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो आई एम जस्ट गेटिंग द डेटा फॉर यू एंड लेट्स सॉल्व दिस। ये आ गया आपका डेटा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ये रहा। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन the atoms in NO, ठीक है। I hope everyone has realized कि आपको इसमें bonds देख देख के करना है and then reactants minus products जो हमारे पास delta H हमें देता था, right? So basically अगर मैं देखूं, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं because I want to use this space over here. अच्छा, N2 plus O2 यानी N triple bond N plus O double bond O is forming me 2NO, ठीक है। अच्छा, I have no particular idea, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर किया है बट आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल के वो NO के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। अभी हमारा कंसर्न नहीं है। सो वी आर जस्ट सेइंग इट 2 times व्हाटएवर दैट NO बॉन्ड इज, ठीक है। वी डोंट नो वो कैसा है, ये गलत स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड नहीं होता वो। अच्छा, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट। सो बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो हम कर लेते हैं। नाउ डेल्टा H क्या होता है? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। So reactants N triple bond N है, N triple bond N 944, O double bond O 496 plus 496, और इसमें से आपने प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 2 times NO वाला बॉन्ड आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और ये किसके बराबर है? डेल्टा H, ये लिखा हुआ है डेल्टा H प्लस 180 किलो जूल पर मोल, सो इट्स इक्वल टू 180 kilojoule per mole, and then you see 180 minus 944 minus 496 divided by minus 2 shall be equals to the bond energy of NO. तो क्या आ रही है हमारे पास bond energy of NO? Wasn't it products minus reactants? ये आ रहा है, अच्छा ठीक है। अलीशा, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स नहीं था, ओके। मुझे बताओ अलीशा, रिएक्टेंट साइड पे क्या हो रहा है? व्हाट आर वी डूइंग एट द रिएक्टेंट साइड प्राइमरीली? अगर हम बात करें, हम बॉन्ड्स के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड्स के साथ क्या कर रहे हैं? ब्रेकिंग, यस वी आर ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग में एनर्जी लगती है या बाहर आती है? इफ यू ट्राइंग टू ब्रेक समथिंग तो उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी या उससे एनर्जी मिलेगी? व्हाट डू यू थिंक? दो मैग्नेट आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना हुआ है बड़ा अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपको अगर इनको हटाना है, उनको अलग करना है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी या खुद एनर्जी मिलेगी? आपको लगानी पड़ेगी। सो लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देते किस रिएक्शन में? एंडोथर्मिक के देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव डेल्टा H, सो देयरफॉर रिएक्टेंट्स आर पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस, ठीक है। ओनली इन दिस केस, यानी
ये वाला जो बॉन्ड वाला, अगर आप उसकी बात कर रही हैं कि हेस साइकिल में, उसमें तो मैंने वो वाला तरीके से सिखाया प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन, मैंने उसमें हमेशा सिखाया है ट्रायंगल बना के, ठीक है, जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से। अच्छा, इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन है। समझो दो मैग्नेट है, करीब लेके आओगे तो खुद ही जुड़ जाएंगे, राइट, यू डोंट हैव टू पुश देम क्लोजर, यू जस्ट ब्रिंग देम करीब, खुद ही जुड़ जाते हैं ना, यही होता है। तो खुद ही जुड़ जाते हैं, फिर साउंड एनर्जी भी रिलीज होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैकेनिकल एनर्जी भी सब चीजें रिलीज हो रही है। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इधर आपके पास क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक, एंड सो दिस इज गोइंग टू गो एज नेगेटिव डेल्टा एच। स्पेसिफिकली स्पीकिंग कहां पे, फॉर दिस थिंग व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। जब हेस साइकिल के थ्रू कर रहे हो तो फिर उसका तरीका ही डिफरेंट है एंटायरली, एरो के ऑपोजिट जा रहे हो तो माइनस लोगे, एरो के साथ जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो अगर कभी भी याद नहीं आ रहा हो या कंफ्यूज हो रहे हो तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मैं बॉन्ड तोड़ रही हूँ, बॉन्ड बना रही हूँ, क्या करें, ठीक है। क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने, और ओके। द इक्वेशन फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन, हाँ आंसर नेगेटिव आएगा, गलत आएगा। द इक्वेशन फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन SnCl2 + 2 HgCl2 SnCl4 G2Cl2, which species is being oxidized in this reaction। अच्छा, तो कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है इसमें, आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रेटी इजी। क्लोरीन इज ऑलवेज -1, ठीक है, तो -2 हो गया, ये -2 तो ये +2 होगा, राइट। इधर भी -1 -1 × -2 तो ये भी +2 होगा। इधर क्या हो गया, -1 × 4 -4, तो दिस हैज टू बी +4, एंड -1 × 2 -2, और ये क्योंकि अब 2x है तो ये सिर्फ +1 होगा, तो +1 × 2 2, -1 × 2 -2, 2 - 2 0, ठीक है। सो विच स्पीशीज इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, +2 से +4 गया है आपका Sn2+, so that is the species that is being oxidized। very good, I hope there is no problem। मैं अब जल्दी करता हूँ बिकॉज आई होप इतना आता हो, आई डोंट वांट टू गो एक्स वाला सब चीजें करते करते। 3.6 moles of hydrogen gas and 2 moles of iodine vapor are placed in a reaction vessel which is then sealed and maintained at a constant temperature। The equation for the reaction is shown। At equilibrium 3.2 moles of hydrogen remain, all reactants and products are gaseous। What is the value of Kp under these conditions? तो क्या करेंगे हम इसके, व्हाट शुड वी डू, आइस मेथड, वी शैल यूज द आइस वाला मेथड। सो H2 + I2 इज बिकमिंग क्या चीज, 2HI, ठीक है, so it's becoming 2 times HI। so we will use the ice वाला मेथड। आइस वाला मेथड क्या है, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। सो इनिशियल क्या थे, इनिशियल हाइड्रोजन के थे 3.60, आयोडीन के क्या थे 2 moles of iodine। HI के क्या होंगे इनिशियल, व्हाट शुड आई राइट फॉर इनिशियल ऑफ HI, 0, बिकॉज शुरू में इनके तो कुछ थे ही नहीं, राइट, सो 0 फॉर दिस। अच्छा, चेंज 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 करने से पहले हम इक्विलिब्रियम वाले देखते हैं। सो एट आइस में ये बता रहा हूं ना, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, ठीक है, बता रहा हूं उसको फॉलो करो। एट इक्विलिब्रियम 3.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन, तो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे इसके 3.2 मोल्स रहते हैं, ठीक है। इसमें चेंज कितने का आया, 3.6 से 3.2, इसमें चेंज आया -0.4 का, राइट, 3.6 - 0.4 = 3.2। अब क्योंकि ये 1:1 का रेशियो है तो इसका मतलब है इधर भी चेंज कितना आया, -0.4 का ही आया, बिकॉज रिएक्टेंट है। तो 2 - 0.4, इसके मोल्स कितने रह गए, 1.6। अच्छा, इसका रेशियो भी दिस इज 1:2, तो अगर इसमें -0.4 का चेंज आया है तो उसमें 0.8 का चेंज आया है और +0.8 का चेंज आया है, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट, राइट, दिस इज द थिंग दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, तो इसमें इंक्रीज आएगा। सो देयरफॉर इसके इक्विलिब्रियम रोल्स क्या है, 0.8, ठीक है, 0 + 0.8 = 0.8। अब आप Kp निकाल लेंगे। Kp कैसे निकलता है, Kp निकलता है थ्रू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्योंकि उसके साथ 2 लगा हुआ है तो आपको उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, दोनों के साथ 1 1 था तो हम उसको स्क्वायर वेयर नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पार्शियल प्रेशर, वी डू नॉट हैव व्हाट पार्शियल प्रेशर, व्हाट वाज द पार्शियल, हमें पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ इसमें,
ठीक है, बट आई थिंक वी कैन वर्क अराउंड दिस एंड वी कैन वर्क अराउंड दिस प्रीटी इजीली. इन फैक्ट द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज अगर क्लोजली देखोगे यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं. स्क्वायर यानी जो भी इधर आ रहा है, जो मतलब पास्कल स्क्वायर आएगा ना, ऊपर ऊपर क्या आएगा पास्कल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा पास्कल इनटू पास्कल, पास्कल स्क्वायर ही आएगा. सिर्फ वो यूनिट्स नहीं है. सो इन दिस वन आई कैन वर्क अराउंड बाय गेटिंग, आई कैन गेट अवे यूजिंग विदाउट यूजिंग द प्रेशर. ठीक है जी. और अगर हम यूज भी करें तो आई जस्ट शो यू, अगर आप अज्यूम भी करें तो उससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, लेट मी पुट दिस ओवर हियर अभी फिलहाल. अच्छा, सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई निकाल लेते हैं. वो क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई? कैसे पार्शियल प्रेशर निकालेगा? मोल्स ऑफ दिस अपॉन द टोटल मोल्स. सो मोल्स ऑफ दिस अपॉन द टोटल मोल्स. 3.2 प्लस 1.6 इज 4.8. 4.8 प्लस 0.8 इज 5.6. ठीक है. एंड लेट्स से द टोटल प्रेशर इज समथिंग पी. ठीक है, तो हम इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया. इसी तरह आई कैन वर्क आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. वो कैसे आएगा? 3.2 over 5.6 into P, and I can also work out the partial pressure of I2, that is 1.6 over 5.6 into pressure P. ठीक है जी. अच्छा, अब हमें ये वैल्यूज इधर डालनी है. लेट्स पुट इन दीज वैल्यूज ओवर हियर. मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर रिविजन. ठीक है. ऑब्वियसली आई नो बहुत सारे बच्चे इसमें समझ जाएंगे, हम बहुत सारी शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं इसमें. गुड टू यू कैन डू शॉर्टकट्स. मैं पूरा सब समझा रहा हूँ फॉर द रीजन दैट यू गेटिंग दिस. 5.6 नहीं आ रहा. टोटल मोल्स क्या है? 3.2 प्लस 1.6 4, 4.8, 4.8 प्लस 0.8 5.6. ठीक है. अच्छा, प्रेशर ऑफ एच आई ये रहा 0.8 over 5.6 into P होल स्क्वायर. ठीक है. अपॉन प्रेशर ऑफ H2 3.2 over 5.6 into प्रेशर P. एंड दूसरा वाला क्या है? 1.6 over 5.6 into pressure P. Now, I'm going to solve it a bit more. ठीक है. So 0.8 over, sorry, 0.8 square over 5.6 square. ठीक है, स्क्वायर एवेल्यूएट कर रहा हूं into pressure square. ठीक है, अपॉन 3.2 into 1.6 into pressure square P into P over 5.6 square. ठीक है, 5.6 into 5.6 5.6 square होगा. You can see 5.6 square 5.6 square cancel, pressure P square P square P square cancel. आपके पास बड़ी आसानी से आप अगर सिर्फ ये भी करते हैं कि 0.8 को स्क्वायर कर लेते और 3.2 into 1.6 से डिवाइड कर लेते तो आपके पास Kp की वैल्यू आ जाती. दिस विल ओनली वर्क व्हेन देयर इज नो यूनिट्स फॉर दी Kp वाली एक्सप्रेशन. सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी अकॉर्डिंग टू सदफ 0.125. So this is this. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? जब अगर आपके पास Kp या Kc की एक्सप्रेशन ऐसी हो जिसमें यूनिट्स नहीं बच रहे, तो देन यू कैन जस्ट प्लग इन द मोल्स. डायरेक्ट उठा के मोल्स डाल दोगे, आंसर आ जाएगा. दैट्स द गुड थिंग अबाउट दैट. ठीक है. हाँ हाँ लगा लो, कोई मसले की बात नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि P1 है, they will be trying to give you shortcuts to do. तो always look out for these things. अगर यूनिट्स नहीं आ रहे Kp के या Kc के यूनिट्स नहीं आ रहे हैं तो मोल्स ठोक दो. मोल्स डाल दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन एंड सो ऑन सो ऑन. कुछ भी वरी नहीं करना पड़ेगा, उठा के बस ठोक देना. ठीक है, सिर्फ मोल्स ठोक देना अगर Kc Kp के कोई यूनिट्स नहीं है. ठीक है, हम जरा लगा ली नजर. डू यू वांट अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस? स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव कर लो. ये पूरे स्क्रीनशॉट का ही ले लो इफ यू वांट टू गो ओवर दिस बाद में, थोड़ी देर बाद. Two chemicals X and Y react together in solution to give product Z. The rate of formation of product Z at the start of the reaction was measured in 5 experiments using various concentrations of X and Y. The results are shown. ठीक है, आपको सब दिखाया हुआ है. Which statement is correct? I think it's pretty easy. जल्दी से try to see कुछ answers ऐसे में you can work out जल्दी से. Try to see कौन सा है. सर वैसे क्वेश्चन A2 के टॉपिक कौन से में आता है? रेट्स रिएक्शन काइनेटिक्स. उसमें भी रिएक्शन काइनेटिक्स है और उसमें थोड़ी एडवांस्ड वाली रिएक्शन काइनेटिक्स है जिसमें यू हैव रेट इक्वेशंस. ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क आउट क्या ऑर्डर ऑफ रेट है और क्या है क्या नहीं. नहीं सदफ पढ़े बगैर भी हो सकता है, बहुत आसान है. सिर्फ देखो, क्लोजली देखोगे नजर आ जाएगा. वेरी गुड अलीशा. नहीं हम जाइए, और आंसर इज रॉन्ग.
नहीं हमजा, और से देखो एक, लुक एट दी ऑप्शन, देखो अब सारे बताओगे, लुक एट, जस्ट लुक एट दी ऑप्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reagent X। चलो आप लोगों को नहीं आता, नहीं देखो उसको, ठीक है, ये थोड़े मुश्किल वाले हैं, थोड़ी देर लग जाएगी हमें देखने में, कोई बात नहीं, आप पहले सी को देख लो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। अब जब x 0.1 था, फिर आपने 0.2 किया और 0.4 किया, 0.1 पे भी 0.001, 0.2 पे 0.1 रखा तो भी 0, मतलब x के चेंज करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। नाउ इफ यू लुक एट दिस टॉपिक, तो ये हम इसको बोलेंगे x के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है ये, x इज जीरो ऑर्डर, रेट इक्वेशन में इसका जीरो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जिन्होंने A2 पढ़ी है देख रहे हैं तो उनको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर 2 बिकॉज स्क्वायर का रिलेशनशिप आ रहा है इधर, इधर नो रिलेशनशिप, जीरो ऑर्डर, और इन टोटल जो रेट इक्वेशन है उसका ऑर्डर भी फिर 2 आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना। A sample of SiCl4 is added to cold water. Which statement describes the mixture formed at the end of the reaction? दोबारा समझा दें, ये देखो हमजा, बस ये देखो 0.1, ठीक है, क्या आ रही है रेट, ये आ रहा है, ठीक है। फिर तुमने 0.2 किया, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, जब मैंने y को कांस्टेंट रखा हुआ है, मैंने y को कांस्टेंट रखा हुआ है, x को चेंज कर रहा हूं, तो 0.1 ये आ रहा है, 0.2 किया तब भी वही आ रहा है, 0.4 किया तब भी वही आ रहा है, तो इस बात से ये मतलब निकल रहा है कि x को चेंज करने से z पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सो x इज यूजलेस टू चेंज इन दिस केस, ठीक है। A sample of SiCl4 is added to cold water. Which statement describes the mixture formed at the end of the reaction? कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है the mixture formed at the end of the reaction? B, very good. So it should be B. SiCl4 when added to water forms HCl plus SiO2. SiO2 is sand. आ सकता है but most probably नहीं आएगा because this is not part of that anymore. SiO2 is white precipitate and HCl is acidic. ठीक है जी, तो this is that. अच्छा, L and M are elements in period 3 of the periodic table. The oxide of L is a solid at room temperature. The oxide has a giant structure. The chloride of L does not react with water. Argon is the only element in period 3 with a lower melting point than M. Which formula represents a compound of elements L and M? तो क्या समझ में आ रहा है? The oxide of L is a solid at room temperature. The oxide has a giant structure. तो सबसे पहले कौन से period 3 elements का giant structure आता है oxide का? Na2O का आता है, MgO का आता है क्योंकि आयनिक है, और किसका आता है? Al2O3 का आता है, ठीक है जी। इसके अलावा किसका आता है? SiO2 का भी आता है बिकॉज वो क्या है, वो भी जायंट कोवेलेंट होता है, ठीक है जी। उसके अलावा उसके आगे मेरे ख्याल से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस का सिंपल स्ट्रक्चर अलग, ठीक है। द क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी एल का जो क्लोराइड है, अब कौन कौन से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो या अब हम ये, अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग कौन कौन से रिएक्ट नहीं करते, मैं ये लिख रहा हूँ कौन कौन से नहीं हो सकते। हमें पता है PCl5 नहीं हो सकता, यानी फास्फोरस नहीं है, और हमें ये पता चल गया SiCl4 नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बात, यानी फास्फोरस और सिलिकॉन नहीं है एल, ठीक है, फास्फोरस और सिलिकॉन नहीं है एल। अच्छा, और खैर एल के ही बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, या चलो बल्कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं, कौन कौन से रिएक्ट नहीं करते हैं हमारे यहाँ, वही लिख लेते हैं। तो एक है हमारे पास NaCl जो रिएक्ट नहीं करेगा, एक है मेरे पास MgCl2 जो रिएक्ट नहीं करता, और एक है मेरे पास Al2Cl3 या LCl3 वाला, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेट्स जस्ट राइट दिस, ठीक है। क्यों NaCl, क्या हुआ सदफ, क्या पूछ रही हो? आई अंडरस्टैंड दैट SiO2 will also not react with water. इसमें करवाया क्या है हमसे, कुछ बताया नहीं है। ये सॉल्ट है NaCl, NaCl सॉल्ट होता है डेफिनेटली। अच्छा सही है, हाँ ना, NaCl सॉल्ट तो क्या हो गया सदफ?
NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम खाते हैं, it must dissolve. Is it reacting? No, it's not. It is dissolving. MgCl2 is also dissolving. LCl3 is also dissolving. ठीक है, they're not reacting. सही है, रिएक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट्स बनना. NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, NaCl ही रहता है ना, सिर्फ आयोनिक उसमें आ गया. ठीक है जी. अच्छा, इसमें एक चीज रूल आउट हो गई, SiCl4 नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों? बिकॉज सिलिकॉन क्लोराइड जो है वो पानी में हाइड्रोलिसिस करता है, जो हमने अभी देखा, इससे ऊपर वाले MCQ में ही देखा है. ठीक है, तो SiCl4 नहीं हो सकता है इसमें. ठीक है, और उससे आगे भी जो भी सारे बकवास होते हैं वो भी नहीं हो सकते. अच्छा, आर्गोन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन M. अच्छा, पीरियड 3 में सिर्फ आर्गोन है ऐसा जिसका M से लोअर मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, so let's see. Periodic table दिया हुआ ही नहीं है, एक सेकेंड. I have to get the periodic table as well. Wait, मैं बस ये याद करवा दूंगा, या छोड़ो periodic table को छोड़ो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ. I hope you remember this. ठीक है, so this was NaMgAl, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. राइट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स को देखेंगे इधर, सो सोडियम का कहीं यहां था, देन मैग्नीशियम ऊपर, फिर एल्यूमिनियम और ऊपर, फिर सिलिकॉन और ऊपर. ठीक है, बिकॉज सिलिकॉन का जायंट स्ट्रक्चर था. ठीक है, देन फॉस्फोरस पे डिप होता था क्योंकि फॉस्फोरस कोवेलेंटली बॉन्डेड था. राइट, और फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस P4 होता है. सल्फर एसिड होता है, उसमें टेम्परेरी डायपोल ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये ऊपर जाता है. एंड देन क्लोरीन वापस से गिरता है, और क्लोरीन में फॉस्फोरस से भी नीचे जाता है. क्यों? बिकॉज क्लोरीन सिर्फ Cl2 होता है. राइट, तो सबसे छोटा किसका है? Cl2 का है. और बोल रहे हैं आर्गोन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन M. यानी आर्गोन जो है वो तो और यहाँ कहीं नीचे आ रहा होगा. अगर हम अपनी इन्फ्रेंस करेंगे तो आर्गोन इज समवेयर ओवर हियर, बिकॉज आर्गोन इज अ मोनो एटॉमिक गैस, तो उसमें तो टेम्परेरी डायपोल्स वैसे भी नहीं होंगी कुछ खास. तो ये रही आर्गोन. आर्गोन से बड़ा कौन सा है? ये रहा क्लोरीन. तो इसका मतलब है ये क्या है? दिस इज द वन दैट इज योर M. सही है जी. एंड देन लेट्स सी कौन सा है. अब हमने देखा NaCl होगा या MgCl होगा, LCl होगा. ठीक है जी, लेट्स सी. तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है. ठीक है. आई थिंक अगर आप खैर समझ में आया, उसमें और नहीं देखते, बस इतना काफी है मेरे ख्याल से. लेट्स लुक एट 14 का जवाब दें. मेरा दिमाग नहीं चल रहा. A farmer requires a solid compound to raise the pH of the soil in a field from 5.5 to above 6. ठीक है, सही है. Because this is वो, अच्छा मैं पता नहीं क्यों देख रहा था इनको, खैर ये तो नहीं है. लेट्स गो आगे. Z is an anhydrous compound of a group 2 element. अलीशा आपको समझ आया? अलीशा कहीं लॉस तो नहीं हो गई है? बिकॉज दिस इज लाइम वाटर. लाइम वाटर ही एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो ऊपर लेके जाएगा. ठीक है जी. सैडली ये न्यूट्रलाइज करेंगे तो किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? ये न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कलीज को, बिकॉज अमोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद अल्कलीज टू लिबरेट अमोनिया. तो वो सॉल्ट को अल्कलाइन से एसिडिक की तरफ ले आएंगे. ये सारी ये चीज, ये रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज दिस इज न्यूट्रल, ये कुछ नहीं करता. ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये है बेसिक, ये है सॉरी बेसिक रिएक्शन देता है, ये देता है एसिडिक रिएक्शन, और ये देता है एसिडिक रिएक्शन. ठीक है. Z is an anhydrous compound of a group 2 element. When it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. Z has relatively low thermal stability compared to other group 2 compounds containing the same anion as Z. What is compound Z? तो पहले ये बताओ, कार्बोनेट होगा या नाइट्रेट होगा? Which of the things could it be? Would it be a nitrate or would it be a carbonate? It is forming two different gases. Two different gases कौन सा बनाता है? अगर कार्बोनेट को देखेंगे तो कार्बोनेट क्या बनाता है? कार्बोनेट बनाता है XO plus CO2, right? Whereas a nitrate forms NO2, O2 and your XO. ठीक है, so this is the one, the nitrate is one way form.
नाइट्रेट नाइट्रेट। अच्छा, अब क्या है, लो थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमने क्या बात कही थी, हमने बात कही थी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डिक्रीज किसकी होगी सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर वाले की, यानी मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, सो मैग्नीशियम इज द वन दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट थर्मली स्टेबल out of all group 2 nitrates. Which row gives mixture that both which row gives mixtures that both result in the oxidation of a halide ion? तो मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 कुछ रिएक्शन बता रहे हैं, बोल रहे हैं कौन सा रिजल्ट करता है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अ हेलाइड आयन। दोनों में कौन से इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है हेलाइड आयन। You might want to be looking this into a bit of more detail. I think it is, yeah. चलो लेट मी डू दिस। AgNO3 NaCl, जब इसको रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज Cl माइनस ही रहा, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी -1 था, यहाँ पे भी -1 था, राइट। इट्स -1 ओवर हियर, इट्स -1 ओवर हियर, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रॉन्ग, ठीक है, बाकी का देखने की जरूरत नहीं है। Br2 NaCl, अच्छा जब ये करोगे तो Br2 0 से क्या बन जाएगा, सॉरी कुछ भी नहीं होगा वंस अगेन इधर, बिकॉज ब्रोमीन क्लोरीन से नीचे होता है, ब्रोमीन ये हम कल कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक आई वेंट ओवर इट अ बिट, अब पता नहीं उस रिकॉर्डिंग में कितना सेव हुआ है कितना नहीं हुआ है। लेट्स गो ओवर दिस अगेन। AgNO3 and NaCl concentrated H2SO4 and HI, तो which row gives the mixture that both result in oxidation of the halide ion? ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज इसमें AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। ठीक है, पहले भी क्लोराइड -1 था, अभी भी क्लोराइड -1 ही है। ठीक है, सो दिस इज नॉट दी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कुछ भी नहीं हुआ हेलाइड आयन का, राइट। अच्छा, Br2 and NaCl, will this give a reaction? No. डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब हैलोजन जो ऊपर है वो डाला जाए किसी नीचे वाले हैलोजन की सॉल्ट में। अगर आप Br2 को NaCl में डालेंगे सो इट विल प्रोड्यूस नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। Br2 इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग टू डिस्प्लेस Cl आउट ऑफ इट्स सॉल्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं Cl2 and NaBr, ये करेगा, इसको जब करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल फॉर्म NaCl और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, Br2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, जीरो से सॉरी -1 से ब्रोमीन 0 गया है और इधर -1 ये 0 था इधर। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। सो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है इधर, यस ब्रोमीन का इंक्रीज हुआ है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हुआ है इधर। ठीक है, -1 से 0 गया है, ब्रोमीन इज स्पीशीज दैट गॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सही है इसका। CH3CH CH3 प्लस NaOH इथेनॉलिक, क्या इसमें इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अ हेलाइड आयन, कुछ ऐसा हो सकता है इसमें? डू यू गाइस थिंक, इसकी प्रोडक्ट्स याद है क्या क्या बनती थी, डू यू गाइस रिमेंबर दैट? नो, CH3 CH इथेनॉलिक वो है ना। ठीक है जी, इथेनॉलिक में क्या होता है, इथेनॉलिक में होता है एलिमिनेशन होती है। तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन था वहां से ब्रोमीन निकल जाता है और एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ डबल बॉन्ड बनाए या आप चाहे यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, बात एक ही है। सो आई जस्ट मेक द डबल बॉन्ड लाइक दिस CH2। ठीक है, अच्छा और बाकी क्या बनेगा नाउ, the other thing that you're going to form, obviously यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से ब्रोमीन निकला है और हाइड्रोजन निकला है, राइट। अच्छा, NaOHS, so it's going to form NaBr and दूसरा बाकी बन जाएगा आपका H2O। ठीक है, this is the thing that is going to form in this case। क्या इसमें कोई भी चीज रिड्यूस या ऑक्सीडाइज या हुआ है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज हैपेंड बिकॉज -1 इधर भी था और -1 इधर भी होगा, नथिंग हैज हैपेंड टू ब्रोमीन, सो दिस इज नॉट आल्सो ए वैलिड ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी दिस Br2 एंड NaI, वंस अगेन Br2 इसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका NaBr और वो हो जाएगा I2, राइट। एंड वंस अगेन यू कैन सी आयोडीन जो है इज द स्पीशीज दैट गॉट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि वो -1 से 0 गई है, उसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया। ठीक है, अच्छा सो दिस वन इज करेक्ट। लेट्स चेक दिस, concentrated H2SO4 and NaBr, तो concentrated H2SO4 और NaBr को जब आप रिएक्ट करते थे तो यूज्ड टू फॉर्म HBr एंड NaHSO4 and so on and so forth। ठीक है, फिर हमें याद पड़ता है कि HBr यूज्ड टू रिएक्ट विद H2SO4 एंड ये रिएक्शन बस एक सी स्टेप तक जाता था, यानी SO2 फॉर्म करता था एंड रुक जाता था, उसके अलावा आपके पास और कोई चीज नहीं होती। सो Br2 एंड देन यू हैड आई बिलीव H2O,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता था। तो क्या इसमें हेलाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेट्स सी। सो -1 से हेलाइड आयन 0 तक गया है, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, यू डोंट नीड टू चेक वो वाला जिसमें ये होता है, यू डोंट नीड टू चेक NaBr प्लस H2SO4 वाला रिएक्शन। क्यों? बिकॉज ये रिडॉक्स रिएक्शन होता ही नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो यू फॉर्म NaHSO4 प्लस HBr, और आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स देख सकते हैं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स वही आ रहे हैं, कोई चेंज ऑक्सीडेशन नंबर्स में नहीं हुआ। ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें आपके पास HBr या HCl या HI बन रहा होता है, द फर्स्ट स्टेज इज अ एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, एंड इफ देयर आर नो प्रॉब्लम्स देन चेक आउट 17। तो 17 का आंसर क्या होगा? यस, 17 का आंसर डी होगा। क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू ट्रीट कंटामिनेटेड वाटर। तो जब आप क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है आपके पास? यू फॉर्म, इट्स अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आपके पास बनता है HCl एंड HClO। ठीक है, नाउ HCl एंड HClO में से कौन सी स्पीशीज है दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? दैट इज HClO। ठीक है, HClO डायरेक्ट बैक्टीरिया को मार सकता है, इट कैन किल देम। ठीक है, HCl वुड नीड टू बी इन अ लार्ज अमाउंट, कि वो पीएच इतनी लो कर सके। ठीक है, तो अगर ये पीएच इतनी कोई, अगर क्योंकि पानी की बॉडी तो बहुत ज्यादा होती है, तो HCl क्योंकि उसकी पीएच अगर इक्का दुक्का मॉलिक्यूल बन रहे हैं या कुछ तादाद में बन रहे हैं, तो वो पानी की पीएच को इतना कम नहीं कर सकता है। आपके घरों में जो पानी आता है वो फिर भी क्या आ रहा होता है? पीएच 7 पे ही आ रहा होता है, नॉट एसिडिक पीएच। ठीक है, वरना आप उसको पी नहीं सकते या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते या उससे नहा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इट्स स्टिल न्यूट्रल। HCl है उसमें, लेकिन उसमें बहुत ट्रेस अमाउंट्स में होता है। तो HCl इज नॉट द स्पीशीज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज दिस स्पीशीज। ठीक है जी, दिस इज किलिंग द बैक्टीरिया, HClO, और इसका आयन जो है वो ClO माइनस आयन होता है। ठीक है, what is an environmental consequence of uncontrolled use of nitrate fertilizers? तो कौन सा environmental consequence है? Acid rain. Acid rain is not the environmental consequence of uncontrolled use of nitrate fertilizers. ये किसका है? ये उसका है जब आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एनवायरमेंट रिलीज कर रहे हो, तो यानी इंटरनल कंबशन इंजन से, या आपके पास और दूसरी फैक्ट्री प्रोसेसेस हैं, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह से, तो उसमें जब NOx बनता है तो तब एसिड रेन होती है, राइट? सो NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैन नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन आइदर वे। ठीक है, अच्छा, अब लो ऑक्सीजन लेवल्स इन स्ट्रीम्स, यस दिस वाज बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, राइट? आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो है वो पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, जाके वाटर बॉडीज में एंड अप करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, एल्गी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एल्गी जो है वो ऊपर की सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, नीचे के प्लांट्स मर जाते हैं। फिर बैक्टीरिया जब उनको डिकम्पोज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल स्ट्रीम में डिप्लीट कर जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली प्लांट्स भी मरे हुए तो ऑक्सीजन वैसी नहीं बन रही। ओजोन डिप्लीशन, वंस अगेन ये NOx की है। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय नाइट्रोजन के कोई भी कंपाउंड्स, मे बी द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डू, बट कुछ खास इतनी ज्यादा अमाउंट्स में रिलीज नहीं करते कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करें, दे आर मोर टुवर्ड्स पोल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन इन आइदर सेंस, स्लैट इज बी। अच्छा, ओजोन Cl से डिप्लीट होते थे। ओजोन 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 दोनों चीजों से डिप्लीट होता है। ठीक है, ओजोन विल आल्सो डिप्लीट बाय क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ओजोन विल आल्सो डिप्लीट बाय NOx कंपाउंड्स। ठीक है, आई कैन आल्सो राइट दैट Cl फ्री रेडिकल्स, Cl फ्री रेडिकल्स बोल दो या CFCs बोल दो। ठीक है, यूजुअली CFCs आर द सोर्स ऑफ Cl फ्री रेडिकल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो लेकिन NOx भी ये याद रखना फ्री रेडिकल होगा, तो जो भी स्पीशीज फ्री रेडिकल है वो ओजोन में जाके ऊपर कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकती है और उसको तबाह बर्बाद कर सकती है। तो एनीथिंग दैट इज अ फ्री रेडिकल स्पीशी वो जा सकती है। ठीक है, CFCs खुद जाके नहीं डिप्लीट करते हैं। CFCs जैसे आपके ACs में देयर आर CFCs बीइंग यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, तो उसमें से जो भी लीकेज होता है, जो भी होता है, वो फिर एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहा होता है। उसमें फिर CFC का जो बॉन्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस थिंग, लेट्स कंसिडर दिस। ठीक है, CFC या दिस इज अ CFC। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। तो ऊपर जाके जब यूवी लाइट इस पे पड़ती है तो दिस बॉन्ड होमोलिटिकली डिसोसिएट्स, और जो है फिर आपके पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। एंड देन दैट क्लोरीन फ्री रेडिकल देन कैन रिएक्ट विद दीज थिंग्स एंड फॉर्म
weird things and then फिर और मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, right? So anything that is a free radical will be responsible for depleting the ozone. अच्छा, ammonia gas, NH3 and hydrogen sulfide gas react together to form the salt ammonium sulfide. Ammonium sulfide dissolves in water to produce an orange alkaline solution. ठीक है? The addition of NaOH to this solution produces a gas X. The addition of HCl to a separate portion of this solution produces a gas Y. X and Y could represent different gases or identical gases. What are the identities of X and Y? So what do you think are the identities of X and Y? The addition of NaOH aqueous to this solution produces a gas X. हमें पता है कि जब भी आपके पास अमोनियम सॉल्ट होती है, ठीक है, well this is not actually अमोनियम सॉल्ट एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इसमें अमोनियम कंपाउंड, ठीक है, और ये भी इज एन अमोनियम कंपाउंड. हमें पता है जब भी अल्कली डाला जाता है अमोनियम कंपाउंड के साथ तो क्या रिलीज होता है, NH3 is liberated, ठीक है. सो इट शुड बी प्रीटी क्लियर कि यू हैव टू चूज फ्रॉम C and D, नॉट फ्रॉम A and B, ठीक है. अच्छा, हमें ये देखना है कि दूसरी गैस H2S है या NH3 है. The addition of HCl to a separate portion of the solution produces a gas Y. अच्छा, अगर आप HCl डाल रहे हैं तो आपके पास क्या हो सकता है? Let's see. HCl will not cause this to release ammonia, will not cause this to release ammonia. HCl नहीं कर सकता, acidic solution इसका कुछ नहीं करता. Acids cannot react with ammonium things, ठीक है. हाँ, इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड, ये बना देगा NH4Cl, बट सैडली NH4Cl इज अ सॉल्ट, नॉट ए गैस, ठीक है. तो हमें इतनी बात तो पता है कि HCl का रिएक्शन विल नॉट गिव मी NH3, ठीक है. सो दैट्स ऑल दैट यू रियली नीड. दिस इज समथिंग जो आपकी बस इन्फ्रेंस पे बेस्ड था कि H2S अब यही है प्रोडक्ट. अब NH3 रिलीज नहीं हो सकता बिकॉज HCl रिएक्ट करके NH3 रिलीज नहीं करवा सकता, ठीक है. तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्पेशल काइंड ऑफ अदर रिएक्शन है व्हिच वी डोंट नो एंड यू आर गेटिंग H2S एज द प्रोडक्ट, ठीक है. सो दिस इज 19C. Most probably it's some form of क्या कह लो, जैसे NH3 प्लस H2S बोल रहे हैं ना कि ये बनाता है NH4 2S, राइट. सो इट्स मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं, जब आप HCl डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, व्हेन यू आर पुटिंग इन HCl इनटू दिस, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज लाइक अ डिकम्पोजिशन हो रही है, वापस से ये टूट के ये चीजें बन जाता है, ठीक है. ये लेकिन उससे फिर NH3 बन जाएगा. खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बस इतना काफी. चलो, compound pH treated with an excess of hydrogen gas in the presence of a nickel catalyst, the product Q is fully saturated. Fully saturated आपने कर दी है. What is the number of chiral carbon atoms in the product Q, ठीक है. So when you're going to treat it with hydrogen gas, excess hydrogen gas, तो आपके सारे डबल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजनेट हो जाएंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दीज डबल बॉन्ड्स. सो ये डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, एंड ये डबल बॉन्ड नहीं है. नाउ आई वांट यू गाइस टू काउंट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स. कितने आपको इसमें नजर आ रहे हैं, कितने कायरल हैं, ठीक है. आप लोग भी काउंटिंग करें, लेट मी आल्सो काउंट. लेट्स सी. डी मरियम हैज काउंटेड 7 कायरल कार्बन एटम्स, और बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं. लेट्स सी. मरियम, डिड यू काउंट दिस वन टू? ये भी काउंट किया है? सो मोस्ट प्रोबेबली यू मेड दिस मिस्टेक. हाँ, तो देखो दो CH3 ग्रुप्स हैं, दिस कैन नॉट बी कायरल, ठीक है. दिस वन इज नॉट कायरल. और कौन सा एक्स्ट्रा तुमने गिना है, विच अदर थिंग दैट यू कंसीडर्ड? देखो ये सारे बाकी अगर तुम देखोगी तो दिस आर ऑल CH2s, ठीक है. ये CH2 है, 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 एंड एक दो ये भी CH2 है, ठीक है. ये आ गया, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, एंड देन सही है. सो ऑल ऑफ द अदर वंस आर CH2s, सो द आंसर इज बी, ठीक है. सो यही 5 है बस विच आर कायरल्स, ठीक है, बाकी आर नॉट पॉसिबल. लेट्स सी दिस. ये जो भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क मॉथ्स फ्रॉम हेक्साडेकनोइक एसिड इन अ 3-step एंजाइमिक प्रोसेस, ठीक है. हेक्साडेकनोइक एसिड ये रहा, सही है. स्टेप 1 क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड डाला जाता है, ठीक है.
स्टेप 2 क्या होता है, somehow they're putting in another double bond, ठीक है, let's just see कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। and then step 3 क्या है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर दिया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल बना दिया, राइट। सो दैट्स दैट। हेक्साडेकाइनोइक एसिड, नाम पे नहीं जाओ, जस्ट लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज नॉट इन कोर्स, नाम यही कोई कंपाउंड आपके कोर्स में नहीं है, लुक एट द केमिस्ट्री इज इन योर कोर्स। तो पहले स्टेप में डबल बॉन्ड है, देन देयर इज अनदर डबल बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 looks a bit weird. We might have to actually count the number of carbon atoms. Step 1 और step 2 में क्या फर्क है जो उन्होंने किया है? Let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, and this is 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोनों में 16 है, pretty weird. So हुआ क्या है, 5 और 6 के बीच में था डबल बॉन्ड, फिर 5 और 6 के बीच में से डबल बॉन्ड हटा के इन्होंने 4 और 5 में कर दिया और 6 और 7 के बीच में कर दिया, ठीक है जी। So something weird is happening, possibly will give us some form of hint, and then हमें पता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टर्न हो चुका है इंटर प्राइमरी अल्कोहल। So which row contains correct descriptions of the 3 steps? Step 1, step 2, and then step 3. What do you think? अच्छा, step 3 तो should be pretty clear, क्या है step 3? Step 3 क्या है? कार्बोक्सिलिक को जब आप प्राइमरी अल्कोहल में बना रहे हैं तो what is step 3? Reduction. So the answers for step 3 are reduction. बाकी तो हम दो देखेंगे ही नहीं, right? Now let's see कि अब हमें किस चीज में चूज करना है, step 2 भी reduction, step 1 elimination, या फिर step 2 oxidation और step 1 भी oxidation. Which one is going to be? Which one looks more appropriate? पहले स्टेप में एलिमिनेशन है, यानी हमजा भी बोल रहे हैं बी, ठीक है। व्हाट इज दिस एमसीक्यू 20, सही है। हेक्साडेकाटेन डी हो सकता है, चेक, ठीक है। अच्छा, ओके, सही है। स्टेप 1 अगर हम बोलते हैं एलिमिनेशन है, ठीक है जी, तो एलिमिनेशन किस चीज की हुई है, किस चीज की हुई है एलिमिनेशन? maybe it could be called as of like the elimination of maybe क्या कहते हैं hydrogens, right? And then you formed a double bond. Do we have such a reaction in our course जिसमें आप elimination of hydrogens करते हैं? I don't think we have that. ठीक है, this is some new kind of reaction. And then that thing got shifted, ये चीज shift हो गई 4 5 और फिर 6 7 के बीच में, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी स्टेप नंबर 2 पहले। स्टेप नंबर 2 रिडक्शन कहलाएगा या ऑक्सीडेशन कहलाएगा? बिकॉज एलिमिनेशन और उसमें चूज करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। स्टेप 2 रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ठीक है। द अदर वे टू लुक एट रिडक्शन इज टू एज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? ऐसे ही कहते थे, इट्स द गेन ऑफ हाइड्रोजन, whereas the other way to look at oxidation is the loss of hydrogen, right? सो अब बताओ, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? व्हाट लुक्स अ बेटर फिट फॉर कॉलिंग स्टेप 2? रिडक्शन बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा? ऑक्सीडेशन, बिकॉज मेरा लॉस हुआ है हाइड्रोजन्स का, राइट? इधर ज्यादा हाइड्रोजन्स थे पहले, अब उसमें भी मैंने 2 डबल बॉन्ड बना दिए, राइट? सो आई हैव इंक्लूडेड 1 मोर डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली हाइड्रोजन्स एलिमिनेट हुए हैं, हाइड्रोजन्स निकले हैं, हमने लूज किया हाइड्रोजन्स, so definitely then this seems कि ऑक्सीडेशन हो गई है। and then also seems correct कि यार इसको भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, because एक हमने एलिमिनेशन करी ऑफ हाइड्रोजन्स, and the elimination of hydrogens is also in other words known as oxidation, ठीक है। so this is correct D। ये भी सही है। स्टेप 1 में एलिमिनेशन आप कहेंगे, आपने हाइड्रोजन्स को एलिमिनेट किया है, लेकिन स्टेप 2 में आप इसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे, राइट? बिकॉज दिस इज नॉट अ रिडक्शन,
दिस इज एन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन नेमो बदल नहीं है एक दूसरे के। हाँ, एलिमिनेशन नेमो बदल की जा सकती है ऑक्सीडेशन के साथ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो दैट्स दैट। 21 कंपाउंड एक्स कैन बी कन्वर्टेड, मरियम समझ में आया? दैट इज नॉट, होपफुली, आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कंपाउंड एक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड वाई इन अ सिंगल स्टेप। कंपाउंड एक्स को कंपाउंड वाई में कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्टेप में, ठीक है। व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी ऑफ एक्स? पहले तो बताओ ये हो क्या रहा है। हाउ इज दिस ए गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कंपाउंड वाई, या बी कैसे इसमें बनाया जाएगा, सी या डी कैसे बनाया जाएगा, व्हाट आर दे बीइंग ट्रीटेड विद टू फॉर्म दिस थिंग? कुछ समझ में आ रहा है? एक अल्कीन में से हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए कीटोन? ऐसा कब होता है? डी, ओके, नहीं सदा गलत है। पहले ये बताओ, हाउ डबल बॉन्ड में से कैसे ये बनाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक और ये कार्बोक्सिलिक और कीटोन कैसे बनाया जाएगा फ्रॉम एनी ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग ओवर हियर? ऑक्सीडेशन, यानी आप इस्तेमाल कर रहे हो हॉट KMnO4, राइट? यू आर डूइंग द रप्चर ऑफ द डबल बॉन्ड, सो हॉट KMnO4 है, राइट? अच्छा, नाउ यू कैन डू ट्रायल एंड एरर हर किसी के साथ और देख सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को रिवर्स कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक इट रिवर्स। अच्छा, कीटोन कब बनता था? कीटोन तब बनता था जब दोनों साइड्स पे क्या होती थी, अल्काइल चेंज होती थी, राइट? दोनों साइड्स पे कार्बन बॉन्ड्स होते थे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व था इसके साथ, ठीक है, तो इसके दोनों साइड्स पे अल्काइल चेंज थी, राइट है। तो बेसिकली अच्छा, ये दोनों हैं जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, दिस टू, राइट? अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक कब बनते? कार्बोक्सिलिक तब बनता था जब आपके पास एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह अल्काइल चेन होती थी, राइट? व्हेन यू हैड वन साइड कार्बन वन साइड हाइड्रोजन, तो ये OH बन जाता था और ये डबल बॉन्ड बन जाता था, राइट? सो बेसिकली ये वाला जो था यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ था, ये यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ था, एंड देन ये दूसरी साइड पे अपनी अल्काइल चेन बॉन्डेड है, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर, लेट्स ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली नाउ। सो दिस ठीक है, ये पार्ट बनाया है, फिर डबल बॉन्ड हुआ हुआ है किसके साथ? इस वाले के साथ। So it's double bonded with, let's say, this one, right? उसके बाद ये है 1 2 and then it's going to merge, so 1 and then 2, ठीक है। अब let's see, methyl chain किधर है? हमने शुरू किया था यहाँ से, maybe this might make it a bit hard to see, let me just do it like this, दोबारा से, ठीक है। ये बना रहा हूं पहले, सही है। देन डबल बॉन्ड है विद दिस वन, या फिर हम ऐसा करते हैं, लेट्स जस्ट मेक दिस प्रॉपर्ली, तो ये और फिर ये, ठीक है, इतना मैंने बना दिया। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप। Am I drawing this correctly? नहीं, आई एम ड्राइंग दिस इनकरेक्टली, रुक जाओ, यही तो गलत है। हाँ, एक्स से ही देख लेते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट ड्रॉ दिस पहले, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डबल बॉन्ड विद दिस पहले, ठीक है, यानी ये डबल बॉन्ड है विद दिस, यानी ये 1 2 3 4 5, तो मैंने बना दिया है 1 2 3 और 1 का डबल बॉन्ड जो 5 के साथ, ठीक है। अब हमें कौन कौन से बनाने हैं? अच्छा, और 1 पे एक मिथाइल चेन भी है, 1 पे एक मिथाइल चेन, ये दिस वन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बनाना है? हमें 4 और 5 बनाने, राइट? वी जस्ट नीड टू ज्वाइन 4 एंड 5 अब, तो 4 और 5 को आप ज्वाइन कर दें। सो दिस वन इज 4, और 4 पे क्या है? 4 पे आपके पास एक और मिथाइल चेन, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, लेट्स सी अब इसमें हमारे पास कौन सा मैचअप कर रहा है। सो वी कैन जस्ट नंबर, आई थिंक ए ही लग रहा है, बिकॉज पेंटागोनल यही है, या तो ए है या तो बी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो पहले पे एंड नहीं, मे बी पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ओह सॉरी, मेरी नंबरिंग जो हुई हुई है दैट्स लाइक दिस, 1 2 3 4 5, दैट्स माय नंबरिंग। 1 इज डबल बॉन्डेड टू 5, 1 इज डबल बॉन्डेड टू 5, 1 पे मिथाइल चेन है, 1 पे मिथाइल चेन है, एंड देन हमारे पास 4 पे मिथाइल चेन है, 4 पे मिथाइल चेन, ठीक है। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसको देखेंगे 1 5 4 3 2, राइट?
सो इस पे यहाँ पे मिथाइल चेन, यहाँ पे 3 पे आ रही है मिथाइल चेन, दिस इज द रॉन्ग वन। सी को अगर आप देखेंगे तो सी में सैडली क्या है मसला, सी 6 कार्बन का है, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। और सिमिलरली ये भी 6 कार्बन का है, सो इसमें तो है ही नहीं 6 कार्बन, ठीक है जी। इसमें जो चेन में आना है आपके पास वो 6 कार्बन नहीं है, ठीक है जी। सो सी और डी तो वैसे भी हमने चूज नहीं करने, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। समझ में आया? मरियम आपको अच्छा, methane and bromine react by free radical substitution. P and Q are involved in the reaction mechanism. P and Q are both involved in the propagation steps as reactants, are both involved in termination steps as reactants. So what could be P and Q? तो कौन सी क्या चीजें हो सकती हैं P and Q? ए गलत है डेफिनेटली, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल नहीं बनता कभी भी, ठीक है। यू विल नेवर फॉर्म हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, सो दैट इज रॉन्ग, परफेक्ट। बी नहीं, गलत, बी तो आंसर है, बी क्यों गलत कर रहे हो? सो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है जी। क्या हुआ, सी में C2H6 मीथेन नहीं है, नहीं, बट यू कैन फॉर्म इथेन ना, बिकॉज अगर CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल हो गया तो C2H6 बन जाएगा, ठीक है। बट C2H6 won't be a reactant, C2H6 वो टर्मिनेशन का लास्ट स्टेप होगा जब CH3 दो फ्री रेडिकल ज्वाइन करके ये बने, राइट। सो C2H6 इज नॉट गोइंग टू बी ए रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट नहीं होने वाला। हाँ, टर्मिनेशन स्टेप में है लेकिन एज अ प्रोडक्ट, और प्रोपगेशन स्टेप में तो प्रोपगेशन स्टेप में एज अ रिएक्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता C2H6, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। अच्छा सर डी क्यों नहीं है, डी भी समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये समझ लो बी क्यों है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये CH3 फ्री रेडिकल है, राइट। वी हैव डन दिस मैकेनिज्म। क्या होता है आपके पास, CH4 होता है प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है, तो क्या बनता है, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HBr। फिर क्या होता है, CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन करता है विद ब्रोमीन टू फॉर्म CH3Br प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, एंड देन टर्मिनेशन में कोई भी दो फ्री रेडिकल कंबाइन करके स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो इसमें देख लेंगे Br भी इंक्लूडेड है और CH3 भी इंक्लूडेड है, सो दिस वन इज द करेक्ट वन। डी क्यों गलत है, CH3 इज इन्वॉल्व एज अ रिएक्टेंट इन द प्रोपगेशन स्टेप, लेकिन CH3Br ये चलो ये भी इन्वॉल्व हो सकता है वैसे तो, CH3Br might also be involved, अगर हम एक बहुत स्पेशल केस देखेंगे CH3Br प्लस आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो रहा था, तो अब आपके पास हो गया CH2Br फ्री रेडिकल प्लस HBr, ठीक है। यानी एक और स्टेप आ गया आपके पास, CH3 बन गया, अब वो फर्दर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, यानी अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के उधर लगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा बट देखना क्या है, चलो ये CH3Br कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रोपगेशन स्टेप एज अ रिएक्टेंट, लेकिन क्या CH3Br इन्वॉल्व हो सकता है इन द टर्मिनेशन स्टेप एज अ रिएक्टेंट? दैट इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज CH3Br फ्री रेडिकल नहीं। अगर इसको टर्मिनेशन स्टेप में इन्वॉल्व होना है तो इसकी क्या कंडीशन है, इसको फ्री रेडिकल होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनेशन स्टेप में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सारे फ्री रेडिकल ही होते हैं, दो फ्री रेडिकल कंबाइन कर रहे होते हैं टू फॉर्म ए स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए फ्री रेडिकल, ठीक है, नॉट ए फ्री रेडिकल। सो फॉर दैट रीजन डी इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस CH3Br। सही है? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दिस, आई नेवर सेड दिस, मैंने कभी नहीं कहा ये, किसी और ने बोला होगा, आपको मैंने नहीं बोला। A few drops of 2-bromopropane were placed in a test tube. An equal volume of aqueous silver nitrate was added. A precipitate was formed. ठीक है? The experiment was repeated with 2-iodopropane. Which row is correct? तो कौन सी रो करेक्ट है? आयोडीन फास्टर है, I got no idea, ये तो आप लोगों ने बताना है। सर क्रीम प्रिपिटी है, a few drops of 2-bromopane were placed in a test tube. An equal volume of aqueous silver nitrate was added. Precipitate was formed. आयोडोप्रोपेन, आयोडो नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन दोबारा पढ़ें सब। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट विद ऑफ फ्रॉम 2-bromopropane प्लस AgNO3, यानी AgNO3 और 2-bromopropane वाला आपका बताना है, ठीक है।
नॉट विद आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो येलो नहीं हो सकता, यू हैव टू चूज आइदर ऑफ द क्रीम वंस, ठीक है जी। सो इट इज आइदर ए या सी, ठीक है। अच्छा, और फास्टर रेट कौन सा देता है? फास्टर रेट आपको देता है, कौन सा देगा? CBr वाला बॉन्ड फास्टर देगा रेट या CI वाला बॉन्ड? सो नो दैट CI वाला बॉन्ड इज गोइंग टू गिव यू फास्टर। ऐसा क्यों? बिकॉज CI की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? CI की बॉन्ड एंथैल्पी होती है कम, इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस होती है। सो बॉन्ड एनर्जी इसकी लेस होती है, तो ये ज्यादा जल्दी टूट जाता है। वेयर CBr की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये देर से टूटता है, राइट? इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक, वेयर CI बॉन्ड कैन ब्रेक फास्टर। क्यों? वो इसलिए बिकॉज कार्बन है, आयोडीन इतना बड़ा है, इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इतनी नहीं है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता। Br की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, Br का एटम भी छोटा है, तो एफिशिएंट ओवरलैप होता है। वो ऑल दोज रीजंस जो हमने HiHBr के साथ सीखे थे, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज दिस, ठीक है हमजा, ठीक है मरियम? 24, ओके, लेट मी जस्ट चेक दिस। अच्छा, ये बताओ जल्दी से। ओके ये बहुत मुश्किल है, एक सेकंड रुको। सोडियम मिथॉक्साइड NaCH3O माइनस, ठीक है जी। सो इट्स बेसिकली समथिंग लाइक दिस, CH3O माइनस Na, ठीक है। या लेट्स ड्रॉ इट, बस इसको इसी तरह से ही बना सकते हैं, Na प्लस, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट्स विद 2-chloro 2-methyl propane in a nucleophilic substitution reaction. 2-chloro 2-methyl, what is propane? Propane is this, 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल भी है, ठीक है जी। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। सो दे बोथ आर रिएक्टिंग एज ए in a nucleophilic substitution. The nucleophile is CH3O minus ion. So इंटरमीडिएट होगी या ट्रांजिशन स्टेट होगी, और क्या होगा क्या नहीं होगा? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ये है, यानी ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन थिंग जिसमें सब्स्टिट्यूशन आपकी टेक प्लेस होगी, राइट? अच्छा, अब इज दिस टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी? टर्शरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है? टर्शरी, दिस इज 3 डिग्री। तो कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाएगा, SN1 या SN2? SN1, so it will show you SN1। और SN1 में क्या हुआ करता था? SN1 में जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक नहीं कर सकता डायरेक्ट आके, राइट? द रीजन फॉर दैट बीइंग इतने बड़ी बड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है आपके पास। सो क्या होता था? क्लोरीन का बॉन्ड खुद ही टूटता था, ये इसकी जो है वो जगह थोड़ी सी कम हुआ करती थी, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करा करता था, this used to become something like this, right? Positive charge, and then the nucleophile would come in and attack, right? यही वो करता था, पॉजिटिव चार्ज आता था इस पे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पूरे पे नहीं आता था, माय बैड, ये था कार्बोकैटायन बनता था, दिस थिंग, दिस वुड थिंग वुड फॉर्म, एंड देन आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया करना था, द न्यूक्लियोफाइल वुड कम इन अटैक। सो यू वुड फॉर्म अ कार्बोकैटायन, यू वुडंट फॉर्म द चार्ज, यू वुडंट फॉर्म द आयन, ठीक है जी। सो ये है कार्बोकैटायन बनेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये किसमें होता है? ये होता है SN2 में, जब प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है दोनों आके अटैक कर देते हैं, मतलब दोनों एक पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, राइट? दैट वुड बी इन SN2। सो आइदर ये A या तो B। अच्छा, प्रोडक्ट अब हमें चूज करनी है, प्रोडक्ट ये है या ये है। सो आई थिंक हमने इतना तो कर लिया है। अब उन्होंने बोला है क्या न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूक्लियोफाइल है, CH3O माइनस आयन। तो इसमें से मैं Na प्लस हटा रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है शायद ये लिखने का। एंड लेट्स जस्ट मेक दिस अटैक। अटैक ये ऑब्वियसली अपने लोन पेयर से करेगा आके अटैक, तो इसने जो है वो आके इसको अटैक कर दिया, एंड देन यू वुड फॉर्म योर प्रोडक्ट। सो लेट्स सी प्रोडक्ट क्या है, COCH3, CH3, CH3, CH3। So how can we write this product? CH3COCH3, sorry, CH33COCH3 या CH33CCH2OH? So obviously the correct answer is this one, right? CH33 or COCH3,
राइट, CH3 COCH3. सो द करेक्ट आंसर इज ए. समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट था बट नॉट दैट. आई शुड बी डूइंग दिस विद यू, नॉट लेट इट बी. आई कैन एक्सप्लेन अगेन. नहीं हमजा, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता. दैट इज नॉट द थिंग. डोंट गो फॉर दैट. अच्छा मरियम, ये तो समझ में आया SN1 वाला? डिड यू अंडरस्टैंड ए और बी वाला पार्ट, या वो भी समझाऊं? अच्छा ठीक है. अच्छा जी मरियम, पहले तो मुझे ये बताओ कि उन्होंने हमें बोला हुआ है कि ये दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, CH3O-Na, और इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये चीज है जो आके सब्स्टिट्यूट होगी. एंड दिस इज द थिंग जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगी. ठीक है. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये प्राइमरी है, टर्शरी है, या सेकेंडरी है हैलोजन अल्केन. सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ टर्शरी हैलोजन अल्केन, के बस इसके ऊपर 3 अल्काइल चेन लगी है, राइट. सो दिस इज अ टर्शरी हैलोजेनो अल्केन, राइट. एंड व्हाट हैपेंड विद टर्शरी हैलोजन अल्केन्स? हुआ ये करता था कि अगर हमें याद पड़ता हो, हमने OH माइनस वाली सीखी है. सो OH माइनस डायरेक्ट आके अटैक नहीं कर सकता, सैडली. द रीजन फॉर दैट बीइंग, OH माइनस यहां से अटैक करता है वैसे तो. रीजन फॉर दैट बीइंग बिकॉज इतने बड़े बड़े आपके पास ग्रुप्स हैं, ठीक है, देयर दीज बिग मॉलिक्यूल्स, बिग अल्काइल चेन्स, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रही है. OH माइनस को इतना करीब ही नहीं आने देंगी कि वो जाके अटैक करे, राइट. सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ OH माइनस अटैकिंग. SN2 नहीं हो सकता, इसमें क्या हो सकता है, इसमें SN1 ही हो सकता है, यानी एक ही चीज है जो पहले रिएक्शन में दैट इज रिएक्टिंग. सो बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दिस Cl बॉन्ड यूज्ड टू ब्रेक हेटेरोलिटिकली खुद ही, ठीक है, and you used to form this thing CH3, CH3, then CH3 पॉजिटिव. और ये सारे जो थे उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट करते थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए. दे वर ट्राइंग टू स्टेबलाइज इट, ठीक है. अब उतने में इतने इसको चांस मिल जाता था इस न्यूक्लियोफाइल को, विच इज दिस वन OCH3, ठीक है. इस पे माइनस चार्ज है, इस पे 2 लोन पेयर्स भी होंगे. सो अब इसको चांस मिल गया कि ये क्या कर ले, या कि यहाँ पे अटैक कर ले, राइट. सबसे पहले तो इंटरमीडिएट देख लो क्या है. कार्बोकैटायन वाला इंटरमीडिएट है, वो नेगेटिव ट्रांजिशन स्टेट वाला इंटरमीडिएट नहीं है. वो किस में होता था, वो SN2 में होता था, राइट. व्हेन बोथ ऑफ द स्पीशीज यूज्ड टू बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है, जो बीच में एक इंटरमीडिएट टाइम दिखा देते, दोनों एक साथ ही जुड़ी हैं. whereas in SN1 that was not the case. एक चीज अलग हो गई है, उसके बाद आके अभी अटैक करना. सो वी आर क्लियर विद क्या चीज, कि पहले आपका जो ट्रांजिशन है या इंटरमीडिएट स्टेप जो भी है उसमें कार्बोकैटायन होगा. यहां तक समझ में आया? ए और बी में से हो सकता है, नॉट फ्रॉम सी या डी, ठीक है. अच्छा, अब जब इसने आके इसको अटैक कर दिया तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? नाउ यू गोइंग टू फॉर्म योर फाइनल प्रोडक्ट. तो हम ऐसा करते हैं, हम CH3 को इधर लिख देते हैं, इस वाले CH3 को भी इधर लिख देते हैं, इस CH3 को ऊपर लिख देते हैं, एंड यहाँ पे ये OCH3 हो गया, राइट. अच्छा, अब हमें देखना है हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे या लिखेंगे कैसे, ठीक है. आपने बहुत ज्यादा खुद तो नहीं देखना कैसे नेमिंग लिखना है, आपने बस इधर कंपेयर कर लेना अपने ऑप्शन में से. सो CH3 COCH3, this looks more accurate in representing this than CH3 CH2OH. ये तो गलत है ना, OH तो है ही नहीं, प्राइमरी अल्कोहल तो है ही नहीं, हमारे पास तो कीटोन है, we have a ketone. So this is showing us the ketone, that is showing us a primary alcohol, right. So this one is the correct option and therefore it's going to be A. ठीक है, perfect. Alcohol X reacts with concentrated sulfuric acid to produce a mixture of products. Two of the products are structural isomers of each other. What could be X? तो इसमें हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, ऐसे तो देख के बता नहीं सकते, ठीक है. अच्छा, what happens when an alcohol reacts with concentrated sulfuric acid? क्या होता है? डिहाइड्रेशन. सो बेसिकली हमें डिहाइड्रेशन करनी है. हेक्सेन टू ऑल, तो C कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है. हेक्सेन और दूसरे पे ऑल है, ठीक है. नाउ व्हाट प्रोडक्ट्स कैन यू फॉर्म? वन प्रोडक्ट दैट यू कैन फॉर्म इज, यहां पे आप OH हटाएं और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करें, आप डबल बॉन्ड इधर फॉर्म ना करें, आप डबल बॉन्ड कहां पे फॉर्म कर दें, आप उन दोनों के बीच में फॉर्म कर दें, ठीक है. सो दिस थिंग वी कैन डू दिस और दिस, एंड ये दोनों अलग ही चीजें हैं, बिकॉज इसमें आपके पास क्या बना, इसमें बना था हेक्स 1 इन, इसमें बना है हेक्स 2 इन, ठीक है. अच्छा,
पेंटन वन ऑल, लेट्स सी, आई थिंक यही है बिकॉज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यही दोनों है, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट्स जस्ट सी, फिर भी चेक कर लेते हैं। पेंटन वन ऑल, पेंटन वन ऑल इज 1 2 3 4 5 OH। अब क्योंकि इसमें OH यहीं पे लगा हुआ है तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे और डबल बॉन्ड कहां पे फॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही फॉर्म कर सकते हैं, राइट? और इसमें और कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। लेट्स सी पेंटन 3 ऑल, तो C C C C C, OH कहां लगा हुआ होता है, OH लगा हुआ है 3 पे, राइट? व्हेन यू आर गोइंग टू डिहाइड्रेट इट, तो आप डिहाइड्रेट ऐसे करेंगे कि यहां से हटा के आप या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर गौर से देखोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करोगे तो क्या बना, पेंट टू ईन बना। डबल बॉन्ड जब मैं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, तब भी पेंट टू ईन ही बन रहा है, बिकॉज चाहे यहाँ पे करो तो 1 2 3 4 5, या फिर अगर आप वहां पे करो तो तब भी वही बात है 1 2 3 4 5, राइट? सो दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर्मिंग मी वन थिंग ही, हमें सिर्फ पेंट टू ईन ही बना के दे रहा है, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड लास्टली प्रोपन टू ऑल भी चेक कर लेते हैं, ये तो और भी नहीं होगा, खैर। प्रोपन, प्रोपन इज 3 टू ऑल यानी OH यहाँ पे। अब इसको डिहाइड्रेट कर लें, डिहाइड्रेट जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, वही बात हो गई, प्रोप वन ही नहीं बनेगा इन एनी केस। प्रोपीन प्रोपीन, चाहे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ चाहे आप यहाँ पे लगाओ, सो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड इन दिस वन एज वेल, सो प्रोपीन, ठीक है? प्रोपीन में कोई प्रोप वनीन प्रोप टू इन होता नहीं है, इसीलिए बिकॉज प्रोप टू इन कुछ हो नहीं सकता इसमें, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग एंड देयरफॉर दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, व्हिच इज ए। इनके नाम लिख दो, सो दिस इज पेंट 1 इन, दिस इज हेक्स 1 इन, दिस इज हेक्स 2 इन, ठीक है? अच्छा, which reaction will form a strong organic base? Which reaction forms a strong organic base? Strong organic base होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, let's see. Ethanol and acidified potassium sodium dichromate, ठीक है जी? इथेनॉल को जब आप इसके रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, CH3 CH2OH था, राइट? प्राइमरी अल्कोहल था, आपके पास अब कार्बोक्सिलिक बन जाएगा तो CH3COOH, इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है जी? ये क्या है, दिस इज नॉट एन एसिड, दिस इज नॉट अ बेस, दिस इज एसिड, ठीक है? तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, इथेनॉल एंड हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट हैपेंड इन दिस वन, व्हाट हैपेंड इन दिस वन, इथेनॉल व्हेन रिएक्टिंग विद हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डीसॉल्ट नहीं है सर, डी इज नॉट ए सॉल्ट, हम देखते हैं उसको थोड़ा देखते हैं, लेट्स सी दैट। रिमेंबर इथेनॉल एल्यूमिनियम ऑक्साइड वही चीज, डिहाइड्रेशन ही होती है, ठीक है जी? अगेन द सेम थिंग हैपेंस, यू गेट अ डिहाइड्रेशन, सो CH3 CH2OH, ठीक है जी? तो अब क्या होगा, दोबारा से आपके पास यहाँ पे OH हटेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में, सो CH2 और ये वाला भी CH2 हो जाएगा, इसमें से आपको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ठीक है? So this also is not going to behave as a acid या base, कुछ भी, ये तो अल्कीन है, ठीक है? This cannot react with like an acid or a base. अच्छा, ethanol and sodium, ethanol CH3CH2OH, when you used to react this with what, with sodium, तो यहाँ पे ये हुआ करता था कि H की जगह क्या लग जाता था, Na लग जाता था, right? Now what is this going to behave as? ये सोडियम इथॉक्साइड की तरह से माना जाता है और ये किस तरीके से हमारे लिए बिहेव करेगा, लेट्स सी। तो दिस इज गोइंग टू बिहेव एज ए बेस फॉर अस, ठीक है जी? और बेस की तरह क्यों बिहेव कर सकता है, बिकॉज जब मैं इसमें हाइड्रोजन कहीं से भी प्रोवाइड करता हूं, जब मैं इसमें एक एसिड डालूंगा तो क्या होगा, Na हट जाएगा, H लग जाएगा वापस से जाके, यानी वापस अल्कोहल बन जाएगा, राइट? सो दिस कैन एक्ट एज अ बेस। दूसरा इसका देखोगे, इसकी केमिस्ट्री बड़ी सिमिलर है टू NaOH, राइट? NaOH तकरीबन वही बात है कि बस CH3 CH2 लिखा हुआ है H की जगह, ठीक है? सो दिस कैन एक्ट एज अ बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है? इट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सोडियम निकल जाएगा, वापस हाइड्रोजन लग जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा वापस, ठीक है? सो दिस वन इज द करेक्ट वन, दैट इज C. Let's just check this one as well.
ethanol and hydrogen chloride, if you guys remember, so this used to give you a substitution reaction. जो इन सिचू वाली चीज थी, इन सिचू बनाते हैं हाइड्रोक्लोराइड को और फिर करवाते हैं रिएक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाया करती थी, एंड यू यूज्ड टू जस्ट रिमूव द OH एंड पुट इन Cl. तो ये भी once again is going to behave as nothing. This is this is a halogen alkane. ठीक है, halogen alkanes will not behave as bases or acids. ठीक है, so 27 is C. ठीक है मरियम, ठीक है हमजा. तो सदफ, it's not a salt, it is not neutralization, it is substitution. कौन सी वाली? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओके हमजा. Moving on. Oh God, which reaction mechanism for the formation of C2H5CHOHCN is correct? ठीक है, so अब देखें कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ठीक लग रहा है. CN अटैक करता है, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड हेटेरोडेटिकली टूटता है. ठीक है, तो ये चीज बन जाती है. अब ये चीज गलत बनी हुई है. दिस थिंग इज रॉन्ग. The reason for that being because हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैक नहीं कर सकता, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके इसको अटैक करेगा. ठीक है, सो ये एरो की डायरेक्शन गलत बनी हुई है आपकी इस केस में. ठीक है, सो दिस एरो की डायरेक्शन इज रॉन्ग. ये होनी चाहिए थी यहां से यहां इधर अटैक करने वाली. ठीक है, लेट्स सी दिस. अब इसमें देख लोगे ये गलत बना हुआ है. ये बॉन्ड नहीं अटैक करेगा, सी अपना क्या इस्तेमाल करेगा, क्या कहते हैं, सी माइनस अपना जो है क्या कहते हैं लोन पेयर इस्तेमाल करके इसको अटैक करेगा. राइट, सो दिस इज रॉन्ग फॉर दैट रीजन. आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, अब इधर देख लेते हैं. CN अटैक कर रहा है. ठीक है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है. ठीक है, तो ये एरोस तो सही बनाई मैंने, लेकिन एक मसला है इधर. क्या मसला है? ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव मार्क किया हुआ है और ये डेल्टा माइनस, तो ये गलत है. ठीक है, दीज थिंग्स आर रॉन्ग. लेट्स चेक डी. तो CN अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड सही तरीके से टूट रहा है, D माइनस सही तरीके से लिखा हुआ है, और फिर लोन पेयर इस्तेमाल करके इसको अटैक किया जा रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी D. ओके हमजा, बट दैट इज नॉट लिंक्ड ओवर हियर. ठीक है, अच्छा, a synthesis shown may be used for the production of propan 1-ol. ठीक है, ये सिंथेसिस है. स्टेप 1 से कंपाउंड X बनाया जाता है, फिर कंपाउंड X से आपके पास अल्कोहल बनाया जा रहा है. ठीक है, so which row gives the correct reagents for step 1 and step 2? What do you think are the correct reagents for step 1 and step 2? NaOH is wrong in the first step. Perfect, because अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट की सॉल्ट बनती है. ठीक है, आपको कार्बोक्सिलेट की सॉल्ट नहीं बनानी, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए. ठीक है, सो इसको ऐसे ही कर लेते हैं. CH3 CH2 COOH बनाना है आपने इधर. ठीक है, सो दैट, एंड देन आपने क्या करना है, फिर आपने इसको रिड्यूस किया है. रिड्यूस आप कैसे कर सकते हो, ओनली यूजिंग LiAlH4. तो तीनों बच्चों ने सही जवाब दिया. सो दिस इज बिकमिंग CH3 CH2 CH2OH. ठीक है, सो दैट इज दैट. नाउ आई लेट्स डू दिस वन लास्ट फॉर टुडे. ठीक है, मैं ये वाले नहीं करवा रहा बिकॉज ये थोड़े आपके उससे अलग होते हैं. ठीक है, and I don't feel like ये could give you adequate revision. The molecular formula for Z is C4H8O. ठीक है, C4H8O है. The infrared spectrum of Z is shown. ठीक है, let me get that for you so that you can see. अगर याद नहीं है, give me a second. I don't remember, it was 556 something करके. I don't remember. एक सेकेंड रुको, मैं जवाब दे रहा हूँ. Just a second. 85. This is 554616. ठीक है, so this is the thing. इसको साइड में ही कर लेते हैं so that you guys can see it easier. So ये रहा. Now C4H8O है. ठीक है, infrared spectrum of Z आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, and now it's your job to tell me what could Z be. ठीक है, obviously try to break the problem down. ये बताएं कि इसमें आपको कौन कौन से ग्रुप्स दिख रहे हैं इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इसमें ये होना चाहिए है, एंड देन मे बी वी कैन डिसाइड इट इजियर. ये वाली एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से है, ये वाली दिस इज एन एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगी,
OH, और OH कौन सा, हाइड्रोक्सी वाला, यानी कार्बोक्सिलिक का OH नहीं है ये, दिस इज नॉट दी कार्बोक्सिलिक का OH, ठीक है, दिस इज जस्ट एन OH। तो हम इधर लिख रहे हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक का OH होता तो हमें क्या नजर आता, हमें नजर आता यहाँ पे कार्बोक्साइल में 2500 टू 3000 वाला, यानी हमें 2500 से लेके 3000 के बीच में दिख रहा होता, राइट, दैट्स नॉट द केस। सो दिस इज अ हाइड्रोक्सी, ये अल्कोहल वाला OH है, नॉट दी कार्बोक्सिलिक का OH, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये होता, अब देखो इसमें हाइड्रोक्सी है ही नहीं, तो पहली बात तो ये गलत हो गई है, राइट। इसमें हाइड्रोक्सी है, इसमें हाइड्रोक्सी है, सही है, दिस लुक्स करेक्ट। सी वंस अगेन ये रॉन्ग है, बिकॉज कार्बोक्साइल का हाइड्रोक्सी होना है, सिर्फ हाइड्रोक्सी होना है, एंड देन डी में हाइड्रोक्सी है, सही है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज ऑफ दिस, डबल बॉन्ड की अब्जॉर्प्शन है या नहीं। तो लेट्स सी, डबल बॉन्ड कहां पे है, 1500 टू 1680, डू वी सी एन absorption? I believe this is the absorption, this one, ठीक है। और अच्छा मैंने हटा दिया है वो, so this is your absorption, so this does seem like a C double bond, C की absorption, so that is going to be D and not B, ठीक है। Any problems?